हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए आज फिर एक बार चलते हैं टॉपिक पे। जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, उसमें जो एप्लीकेशन हमने पढ़ रखा था वो हमने पढ़ा था अनंत विस्तार की एक समान रूप से समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसी का एक अगला एप्लीकेशन है, तो उस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है आज आपका आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, मतलब आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, माना कि एक अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक समतल आवेशित चालक। क्या है? माना कि एक अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक समतल आवेशित चालक है। इस आवेशित चालक को हमने एक प्लेट के रूप में लिया है, और अगर ये आवेशित चालक हमने प्लेट माना हुआ है, ठीक है, तो इस प्लेट के दो किनारे होंगे, तो हम इस प्लेट के दो किनारों को अनंत विस्तार की समतल आवेशित जो चालक का हम डिस्कस किए हैं उसके रूप में पढ़ सकते हैं। मतलब हम इस चालक प्लेट को हम मान सकते हैं कि अनंत विस्तार की दो समतल आवेशित चादरों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इसकी चादर नंबर 1 और चादर नंबर 2 को कह सकते हैं। अब चूंकि ये प्लेट है, समझिएगा भैया, अगर ये प्लेट है, समतल प्लेट है, तो समतल प्लेट को हमने मान लेते हैं क्यू कूलाम का आवेश दिया, तो वह क्यू कूलाम का आवेश इस प्लेट के दोनों किनारों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्योंकि प्लेट पर दिया गया आवेश उसके संपूर्ण वाय पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, तो इसके वाय पृष्ठ प्लेट चादर नंबर 1 और चादर नंबर 2 मान सकते हैं। समझिएगा एक बार फिर से, माना एक अनंत विस्तार की परिमित एवं लघु मोटाई की आवेशित समतल चालक प्लेट निर्वात में स्थित है, ठीक है, तथा इस पर प्लस क्यू कूलाम एक समान रूप से वितरित है। अब जो इस पर प्लस क्यू कूलाम हो, चूंकि आवेशित ये प्लेट है, तो इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। अगर संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे इस प्लेट के बाह्य पृष्ठ पर जो प्लस क्यू कूलाम होगा, और चूंकि इस प्लेट को हम मान सकते हैं कि यह है आपके समतल आवेशित चादरों से मिलकर बनी हुई, चूंकि एक प्लेट मिली होगी तो प्लेट को दो चादर से मिलकर बनी मान सकते हैं। तो इन दो चादरों से मिलकर, तो इसको हमने एक किनारे पर, इसकी एक पृष्ठ को, प्लेट के एक पृष्ठ को हम मानते हैं कि एक चादर है, और दूसरे पृष्ठ को मान लेते हैं दूसरी चादर है। तो इसके बाह्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, चूंकि प्लेट के लंबवत होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन पर हम चर्चा करेंगे कि चादर एक के कारण, अब अगर इस प्लेट का हम मान लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या हो, सिग्मा हो, तो पृष्ठ आवेश घनत्व अगर सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। नहीं होता ना, पृष्ठ आवेश में सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि चादर एक के कारण बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल हमने पढ़ा था चादर से बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही होगा यहाँ पर, चादर एक के कारण बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। हम मान लेते हैं कि चादर एक के कारण पर बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कल ही इसको हमने डिस्कस किया है, मुझे लगता है सारे विद्यार्थियों को बेहतर समझ में आया था, तो बिल्कुल वहीं से है, कहीं और से नहीं, कल हमने डिस्कस किया है। E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल शार्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस समतल प्लेट को हम दो चादरों से मिलकर बनी मान सकते हैं। तो अब इस बाह्य बिंदु P पर अगर हमें इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके प्लेट के एक पृष्ठ यानी कि चादर एक के कारण बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैलकुलेशन करेंगे, और इसी प्रकार फिर इस प्लेट के दूसरे पृष्ठ यानी कि चादर 2 के कारण बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, और फिर उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा चादर एक के कारण बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार चादर 2 के कारण बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल। अब देखने की बात यह है
कि यहाँ पर वेक्टर E1 और वेक्टर E2 यानी कि दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा समान है। ठीक है, दिशा क्या है, दिशा समान है। और अगर ये एक ही दिशा पर हैं तो जब दो सदिश एक ही दिशा पर होते हैं तो उनका परिणामी उसी दिशा में तथा उस उनके दोनों के योग के बराबर होगा। तो अतः इस समतल प्लेट के कारण वाह्य बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वेक्टर E1 प्लस आप वेक्टर E2। क्लियर। समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड चार्ज कंडक्टर, मतलब आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने शुरू से एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं। क्या माना है कि माना एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। चूंकि यह प्लेट है अतः इसको दिया गया संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित एक समान रूप से वितरित होगा। इस चालक प्लेट को हम दो असमतल चादरों से मिलकर बना मान सकते हैं। तो एक समतल चादर से अगर इसको देखते हैं तो इस चादर के कारण वाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, कल ही हमने डिस्कस किया था अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अच्छा, इसको अचालक चादर हम क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जो लघु मोटाई की हिमालय की जो मोटाई है, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ आवेश जो है इसका संपूर्ण वाह्य पृष्ठ पर है, इसका मतलब इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो इस चालक पट्टी के या इस प्लेट के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। जब इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बीच में हम इसको अचालक पोर्शन मान सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि इसको हम दो अचालक चादरों से मिलकर मान सकते हैं। तो चादर 1 के कारण वाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी प्रकार चादर 2 के कारण वाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इस चालक प्लेट के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस E2 होगी। वहां से समीकरण 1 व 2 से वैल्यू पुट अप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक ऐसा रहा हो जिसमें समझने में दिक्कत हुई हो। फिर भी एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जहां समझ में ना आए अगर तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को बाय बाय।